मैं हूँ लक्ष्मी। रात का वक्त था। सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा। ऊपर से मौसम तेजी से ठंड पकड़ रहा था। मीना घर का काम खत्म कर रही थी। तभी उसे घर पर एक दरवाजे के किसी तरफ दस्तक देने की आवाज़ महसूस हुई। तो वो सोचने लगी, ये तो मेरा भ्रम है। यह पहली मर्तबा नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब यह भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। आती हैं तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहाँ पर उसके बेटा और बेटी दोनों तरफ सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखाई नहीं है। लगता है आज की शरत भरी रात केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को ओढ़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाल दी थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका हृदय तेज़ी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात हो गई है, कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब तक फिर से आवाज़ आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ, दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। कौन? मैं कहते हुए मीना ने दरवाज़ा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मैले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी मैंने पहचाना नहीं मीना। मीना ने आश्चर्य से करते हुए पूछा, हाँ आजकल मैं किसी को पहचान में नहीं आ रही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? मीना ने विनम्रता से कहा। बहन कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। उस औरत ने अंदर हाथ जोड़े। अरे अरे अंदर आ जाइए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी। उसे बिछाते हुए पूछा, आप कौन हैं? बच्चे नहीं हैं आपके? लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ है ना, समृद्धि नाम की बेटी और वैभव नाम का बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना का अगला प्रश्न था। वो बेटा समाज सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़ी उत्सुकता से मीना ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धाश्रम की समाज सेवा करता है, उस महिला ने नज़रें झुकाते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नज़रें और बेबस चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। मीना को समझते देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता हो, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया? इस कहानी को पढ़ करके कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।